नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में ऐसे बहुत से राजपूत शासक हुए जिन्होंने अपने शौर्य और वीरता के साथ अन्य विदेशी शासकों का सामना किया। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप राजस्थान के ऐसे शिरोमणि व वीर शासक थे जिन्होंने अपने जीवन पर्यंत मुगलों का सामना किया और उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी कारण राजस्थान के इतिहास में उनका नाम अत्यंत ही गर्व के साथ लिया जाता है। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। उनका नाम इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। साथ ही उन्होंने मुगलों को कई बार युद्धों में परास्त भी किया। महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ में महाराणा उदय सिंह व माता रानी जयवंत कंवर के घर हुआ था। लेखक जेम्स टोड के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ था। इतिहासकार विजय नाहर के अनुसार राजपूत समाज की परंपरा व महाराणा प्रताप की जन्म कुंडली व कालगणना के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म पाली के राजमहलों में हुआ था। इस प्रकार अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। महाराणा प्रताप के शासनकाल का सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। इसलिए अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत नियुक्त किए, यानी कि बार बार से 4 मंडल उनके पास अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजे, जिसमें सबसे पहले सितंबर 1572 में जलाल खां कोटची को भेजा। उसके बाद मान सिंह, फिर भगवान दास और अंत में राजा टोडरमल को अधीनता स्वीकार करने के लिए समझाने के लिए भेजा। लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। इस प्रकार जब महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया तो अकबर ने उनके विरुद्ध एक सेना भेजी जिसका नेतृत्व मान सिंह ने किया और इस प्रकार इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। तो अब हम चर्चा करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध की। हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 में मेवाड़ व मुगलों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था। भील सेना के सरदार राणा पूंजा भील भी इसमें शामिल थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार थे हकीम खां सूरी। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह तथा आसफ खां ने किया। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन अब्दुल कादिर बंदायूनी ने किया था। इस युद्ध को आसफ खान ने अप्रत्यक्ष रूप से जिहाद की संज्ञा दी। इस युद्ध में बिंदा के झालामान ने अपने प्राणों का बलिदान करके महाराणा प्रताप के जीवन की रक्षा की थी। वहीं ग्वालियर नरेश राजा रामशाह तोमर भी अपने 3 पुत्रों कुंवर शालीवाहन, कुंवर भवानी सिंह, कुंवर प्रताप सिंह और पुत्र बलभद्र सिंह एवं सैकड़ों वीर तोमर राजपूत योद्धाओं समेत चीर निद्रा में सो गए थे। इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में किसी की भी विजय नहीं हुई थी। यह एक अनिर्णायक युद्ध था, परंतु देखा जाए तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप एक तरह से विजयी हुए थे, क्योंकि अकबर की सेना अत्यंत ही विशाल थी और उसके सामने मुट्ठी भर राजपूत सैनिकों ने उनका सामना किया था। एक विशाल सेना के सामने मुट्ठी भर राजपूत सैनिक कितनी देर टिक पाते, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये युद्ध पूरे 1 दिन चला और राजपूतों ने मुगलों का डटकर सामना किया और सबसे बड़ी बात यह है कि यह युद्ध आमने सामने लड़ा गया था। महाराणा की सेना ने मुगलों का डटकर सामना किया। हल्दी घाटी की युद्ध जो कि अनिर्णायक रहा था, इसके बाद अगला जो युद्ध था वो था दिवेर का युद्ध। राजस्थान के इतिहास में 1582 में
लड़ा गया दिवेर का युद्ध भी एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। जब हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप को अपना बंदी नहीं बना सका तो उसके बाद उसने समय समय पर अपने योद्धाओं को महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए भेजा। इसी कड़ी में 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को अपने खोए हुए राज्यों की पुनः प्राप्ति हुई। इसके पश्चात राणा प्रताप व मुगलों के बीच एक लंबा संघर्ष युद्ध के रूप में घटित हुआ, जिसके कारण कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को यानी कि दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। महाराणा प्रताप 56 के पहाड़ी स्थानों में बस्तियां बसाने और मेवाड़ के समतल भागों में खेतों को उजाड़ने में व्यस्त थे। त्यों अकबर दिवेर के मार्ग से उत्तरी सैनिक चौकियों का पोषण भेजने की व्यवस्था में संलग्न था। प्रताप की नीतियों 56 की चौकियों को हटाने में तथा मध्य भागीय मेवाड़ की चौकियों को निर्बल बनाने में अवश्य सफल हो गए, परंतु दिवेर का केंद्र अब भी मुगलों के लिए सुदृढ़ था। इस पृष्ठभूमि में दिवेर का महाराणा प्रताप का व मुगलों का संघर्ष जुड़ा हुआ था। इस युद्ध की तैयारी के लिए महाराणा प्रताप ने अपनी शक्ति सुदृढ़ करने की एक नई योजना तैयार की। वैसे 56 का क्षेत्र मुगल से युक्त हो चला था और मध्य मेवाड़ में रसद के अभाव में मुगल चौकियां निष्प्राण हो गई थी। अब केवल उत्तरी मेवाड़ में मुगल चौकियों व दिवेर के संबंध में कदम उठाने की आवश्यकता थी। अतः इस दिशा में सफलता प्राप्त करने के लिए नई सेना का संगठन किया गया। दिवेर के युद्ध में दिवेर थाने के मुगल अधिकारी सुल्तान खां को कुंवर अमर सिंह ने जा घेरा और उन पर भाले का ऐसा वार किया कि वह वहीं पर ढेर हो गया। महाराणा ने भी इसी तरह बहलोल खान और उसके घोड़े का काम तमाम कर दिया। एक राजपूत सरदार ने अपनी तलवार से हाथी का पिछला पांव काट दिया। इस युद्ध में विजय श्री महाराणा प्रताप के हाथ लगी। इस प्रकार दिवेर के युद्ध ने महाराणा प्रताप के प्रतिष्ठा को और अधिक वृद्धि की। कर्नल टोड ने जहां हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है, वहीं इस युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा दी है। जिस प्रकार एथेंस जैसी छोटी सी इकाई ने फारस की बलवती शक्ति को मैराथन में पराजित किया था, उसी प्रकार मेवाड़ जैसे छोटे राज्य ने मुगल राज्य के वृहत सैन्य बल को दिवेर में परास्त किया था। महाराणा की दिवेर विजय की दास्तां सर्वदा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। इसके बाद 1579 से 85 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात के मुगल अधिकृत प्रदेशों में विद्रोह होने लगे थे और महाराणा भी एक के बाद एक गढ़ जीतते जा रहे थे। अतः परिणाम स्वरूप अकबर उस विद्रोह को दबाने में उलझा रहा और मेवाड़ पर से मुगलों का दबाव कम हो गया। इस बात का लाभ उठाकर महाराणा ने 1585 में मेवाड़ मुक्ति के प्रयत्नों को और अधिक तेज कर दिया। महाराणा की सेना ने मुगल चौकियों पर आक्रमण शुरू कर दिए। तुरंत ही उदयपुर समेत 36 महत्वपूर्ण स्थान पर फिर से महाराणा का अधिकार हो गया। महाराणा प्रताप ने जिस समय सिंहासन ग्रहण किया, उस समय मेवाड़ की जितनी भूमि पर उनका अधिकार था, पूर्ण रूप से उतनी ही भूमि पर उनका अधिकार पुनः स्थापित हो गया। 12 वर्ष के संघर्ष के बाद भी अकबर उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सका। इस तरह महाराणा प्रताप समय की लंबी अवधि के संघर्ष के बाद मेवाड़ को मुक्त कराने में सफल रहे और ये समय मेवाड़ के लिए एक स्वर्ण युग साबित हुआ। मेवाड़ पर लगा हुआ अकबर के ग्रहण का अंत हो गया 1585 में। उसके बाद अकबर ने मेवाड़ पर कोई आक्रमण नहीं किया। इसके बाद महाराणा प्रताप उनके राज्य की सुख सुविधा में जुट गए, परंतु दुर्भाग्य से इसके 11 वर्ष बाद ही 19 जनवरी 1597 को अपनी नई राजधानी चावंड में उनकी मृत्यु हो गई।
इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा, जिन्होंने हल्दी घाटी और कई अन्य युद्धों में मुगल सेना का डटकर सामना किया और जीवन पर्यंत उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। इसीलिए महाराणा प्रताप को एक महान राजपूत शासक की संज्ञा दी जाती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।